हाँ जी स्टूडेंट्स, वी हैव डन विद सेकंड चैप्टर। आपका सेकंड चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसका आपका बुक वर्क भी हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स ए पार्ट के भी हो चुके हैं और बी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स आपके रहते हैं उसके। ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी आज। ठीक है जी, बुक वर्क भी रहता है ना इसका, बुक वर्क भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। सेकंड चैप्टर साइंस का जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर था, उसके ए पार्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड कर दिए थे सैटरडे को। ठीक है, आज हम थर्ड चैप्टर की रीडिंग शुरू करेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। हाँ जी, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, आपने फाइबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, 6 क्लास 7 क्लास में भी पढ़ा है आपने। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो जैसे सिल्क हो गया, वूल, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। ठीक है जी, एनिमल सोर्सेज मीन्स जैसे वूल हमें कहाँ से मिलती है? शीप से। शीप के जो हेयर होते हैं, ठीक है, उससे हम वूल तैयार करते हैं। सिल्क कहाँ से मिलता है? जो सिल्क मोथ्स होते हैं, ठीक है, जो सिल्क निकालते हैं उनके जो उनमें से लार्वा निकलता है, ठीक है, उससे जो सिल्क का थ्रेड तैयार होता है। तो ये कहाँ से मिलते हैं हमें? एनिमल सोर्सेज से। ऐसे ही कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट, ठीक है, इनके प्लांट्स लगाते हैं हम। ठीक है, कॉटन का प्लांट होता है तो उससे कॉटन ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे जो फाइबर्स हैं उनको एक यार्न में रोल कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उनका फैब्रिक हम बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये होते हैं फाइबर्स। उसके बाद बच्चे ये तो आपने पढ़े थे नेचुरल फाइबर्स जो हमें एनिमल्स या फिर प्लांट से मिलते हैं। एक थर्ड, एक और कैटेगरी होती है फाइबर्स की, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक वर्ड मीन्स जो आर्टिफिशियली तैयार करते हैं हम। ठीक है, जो हम कहाँ पे तैयार करते हैं? किसी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में फाइबर तैयार करते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। मतलब केमिकल्स वगैरह ऐड करके, ठीक है, वो बनाते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। हाँ जी, द मैन मेड फाइबर्स क्या क्या होते हैं? द सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियली मेड एंड आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स। हाँ जी, मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं? वो सिंथेटिक फाइबर्स जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, जो मैन बनाता है, वो होते हैं मैन मेड फाइबर्स। ठीक है जी, हाँ जी, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। हाँ जी, सिंथेटिक फाइबर्स, हम सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर्स डिस्कस करने से पहले आपको एक वर्ड का पता होना चाहिए, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? हाँ जी, पॉलीमराइजेशन, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बच्चे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता क्या है? पॉलीमराइजेशन मतलब छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के जब हम उनको कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जैसे बच्चे, एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे देखो, कोई जैसे आप जो गर्ल्स हैं वो अपने नेक में पहनती है ना, जो माला सी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे से बीड्स होते हैं। ठीक है, वो बीड्स को क्या कर दिया जाता है? एक थ्रेड में बांध के, ठीक है, वो एक हमारे पास एक पूरी एक माला बन जाती है, ठीक है, नेक पीस बन जाता है। तो उसमें जो बीड्स हैं, उसमें जो बीड्स हैं, छोटे छोटे से बीड्स हैं, ये जो लगे हुए हैं, ये बीड्स हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल क्या है? ये यूनिट्स हैं, ठीक है, मतलब इनको हम कहते हैं मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट, जो एक सिंगल सिंगल बीड ले लो, ठीक है, स्मॉल यूनिट है, ये एक यूनिट है। सेम जैसे आप कोई वॉल बनाते हो, ठीक है, जैसे ये वॉल बनी हुई है, वॉल बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? ब्रिक्स। ठीक है, आप क्या करते हो? ब्रिक्स को ज्वाइन कर करके एक आपके पास एक पूरी वॉल बन जाती है। ठीक है, तो ब्रिक्स को ज्वाइन, मतलब ब्रिक्स क्या है? हमारे पास एक स्मॉलेस्ट मोनोमर यूनिट है, एक यूनिट है जिसको जिसको काफ़ी सारे यूनिट्स को मिला के हमारे पास एक वॉल तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रिक्स क्या है? हमारा मोनोमर यूनिट। ठीक है जी, तो अब देखो,
ये मोनोमर यूनिट्स को मिला के कंबाइन कर करके ज्वाइन कर करके इनको हमारे पास एक पूरी बॉल तैयार हो गई। ठीक है, इसमें जो बीड्स हैं वो मोनोमर यूनिट्स हैं, इनको कंबाइन कर करके हमारे पास एक स्ट्रिंग तैयार हो जाती है। तो स्ट्रिंग और जो बॉल, ये क्या है, हमारा सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, यही है। जैसे कपड़े में, ये तो एक, वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि यूनिट्स को मिला के हमारे पास एक पूरी बॉल तैयार हो गई। तो जो बॉल है वो हमारा एक, मान लो, सिंथेटिक फाइबर है। वैसे ही जो हम फाइबर तैयार करते हैं, क्लोथ्स तैयार करते हैं, ठीक है, जो थ्रेड तैयार करते हैं, सिंथेटिक थ्रेड, उसमें भी क्या होता है बच्चे, काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल। ठीक है, उनको कंबाइन करके हम एक बड़ा यूनिट बना देते हैं। जैसे यहाँ पे जो ब्रिक सिंगल यूनिट है, स्मॉल। ठीक है, सिंगल यूनिट को कंबाइन कर करके हमारे पास क्या बन गया, एक लार्ज यूनिट बन गया, वॉल बन गई थी। ठीक है, वैसे ही जब हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, उसमें क्या होता है, मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक लार्ज सिंगल यूनिट बनता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। हाँ जी, गोविंद शाह, ही डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। हाँ जी बच्चे, पॉलीमर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन कर करके हमारे पास एक लार्ज सिंगल यूनिट बन जाता है। ठीक है, उस लार्ज सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है जी। हाँ जी, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, पॉलीमराइजेशन। जो हमारे पास बड़ा सिंगल यूनिट बना, वो होता है पॉलीमर, और इस पॉलीमर को बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है बच्चे, मतलब जो ये यूनिट्स होते हैं, जो आपके सिंथेटिक फाइबर है, वो केमिकल्स से बनते हैं। जैसे एक तो नेचुरल फाइबर्स हैं, वो तो हमें एनिमल्स से मिलते हैं फाइबर। ठीक है, जो उनके शेप के वूल हेयर होते हैं, उनसे वूल बनाते हैं। ठीक है, उनका फाइबर तो वो हो गया। लेकिन जो सिंथेटिक, जो हम इंडस्ट्रीज में तैयार करते हैं, वो तो केमिकल्स से तैयार करते हैं ना हम फाइबर। ठीक है, तो केमिकल्स में जो सिंगल यूनिट होगा, उनको मिला के उनकी रिएक्शन होती है। ठीक है, आप बस इतना याद रखो, उनकी रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन जैसे देखो, ये हमारे पास कोई केमिकल है, उसमें ऐसे जो यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे ऐसे। जब इनको जोड़ दिया तो हमारे पास एक पॉलीमर बन गया बड़ा। जोड़ जोड़ के, आगे जोड़ जोड़ के उनको, मोनोमर्स को, हमारे पास एक बड़ा मोनोमर बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पॉलीमर। ठीक है, जब काफ़ी सारे यूनिट्स एक दूसरे से अटैच हो जाएं, रिपीट हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो या तो ये क्या है, हमारे पास सिंगल यूनिट है, एक यूनिट है। ठीक है, इनको अटैच कर दिया, या तो ऐसे एक लाइन में अटैच हो सकते हैं आपके मोनोमर्स, या फिर ऐसे क्रॉस लिंक्ड, मतलब ऐसे भी। ठीक है, ऐसे, और इस साइड भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह की लिंक हो सकता है इनमें, मोनोमर्स में, या तो लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन में, या फिर क्रॉस लिंक्ड मीन्स एक दूसरे से भी अटैच है ये। ठीक है, ऐसे एक दो तीन लाइंस आगे आगे भी होते जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस लिंक्ड मोनोमर्स। मोनोमर्स बच्चे, केमिकल्स में जो भी केमिकल है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है, उनके अलग अलग यूनिट जब मिल जाएंगे एक दूसरे से, तो वो बड़ा यूनिट बना लेंगे, वो होता है पॉलीमर। ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद पॉलीमर्स अक्कर इन, अब देखो, जो पॉलीमर है, ठीक है, वो आपकी जो आपका ब्लड है, उसमें भी पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, मतलब आपके जो ब्लड में प्रोटीन होता है, आपके ब्लड में प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन है वो भी बच्चे किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ये केमिकल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है जी, अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स के सिंगल सिंगल यूनिट लेके उनको जब अटैच कर देते हैं, जब वो एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, तो हमारे पास एक प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर। ये प्रोटीन कहाँ पे मिलता है, हमारे हीमोग्लोबिन में, जो आपका ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलके बना है, जैसे हम बॉल बनाते हैं, बॉल क्या है, प्रोटीन।
वॉल किससे बनी है? एक एक ब्रिक को जोड़ के। बच्चे, वरिंदर, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ जी, तो जो प्रोटीन है वो किससे मिलके बना हुआ है? अमाइनो एसिड्स से। अमाइनो एसिड्स के एक एक यूनिट को जोड़ जोड़ के उन्होंने प्रोटीन बना दिया। वैसे ही जो आपका सेलुलोज है, सेलुलोज भी किससे मिलके बना हुआ है? ग्लूकोज के जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं उनको जोड़ जोड़ के हमारे पास एक बड़ा बन जाता है पॉलीमर, जो होता है सेलुलोज। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। ठीक है, वो किस किस चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे सबसे पहले है हमारे पास रेयॉन। सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर फर्स्ट है रेयॉन। हाँ जी बच्चे, रेयॉन का जो फाइबर होता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे बेड शीट्स वगैरह बनाते हैं हम, जो आप बेड्स पे, ठीक है, कवर करते हो, उससे वो रेयॉन फाइबर की बनी होती है। ठीक है, या फिर हाँ जी, देखो ये रेयॉन है जो, वो है आर्टिफिशियल सिल्क होती है। ठीक है, एक तो सिल्क है जो आपको कहाँ से मिल रही है? एनिमल से, वो तो नेचुरल है। ठीक है, ये होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स जो इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है सिल्क। ठीक है, इसको, इसमें क्या किया जाता है? हाँ जी, ये कहाँ से मिलती है? सबसे पहले जो वुड पल्प होती है ना, वुड की पल्प, जो वुड है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अलग करके, ठीक है, उसको इंडस्ट्रीज में केमिकल के साथ ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ठीक है, केमिकल के साथ उसको वॉश वगैरह किया जाता है, रिएक्ट वगैरह किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमें रेयॉन मिलता है, ठीक है, वुड पल्प तो क्या है, नेचुरल सोर्स है ना, लेकिन रेयॉन हम क्या कर रहे हैं, उसमें केमिकल्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो जो रेयॉन है वो क्या है, मैन मेड फाइबर है। ठीक है, ये जो सिल्क है, सिल्क से क्या होता है, ये बहुत चीप होता है, सस्ता होता है। ठीक है, हाँ जी, और इसको भी जैसे सिल्क वाले फाइबर्स को हम बनाते हैं, वैसे ही इसको बनाया जाता है। काफ़ी सारे कलर्स में आता है रेयॉन। ठीक है, हाँ जी, इसको अगर हम कॉटन फाइबर के साथ मिक्स कर दें रेयॉन को, तो ये बेड शीट्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर इसको वूल के साथ मिक्स कर दें रेयॉन को, तो ये कारपेट्स वगैरह बनाने में काम आता है। जैसे बच्चे, आप अपने मदर को पूछ के देखना, एक क्लॉथ स्टफ होता है लिनन, लिनन, ठीक है, वो रेयॉन की तरह ही होता है, वो रेयॉन ही होता है। वो मतलब ऐसा कपड़ा होता है जो लूज लूज हो जाता है वो। वरिंदर ब्राड, हाँ जी, इरेज इट। बच्चे, आप पढ़ने आए हो या फिर यही करने आए हो आप क्लास में? हाँ जी, जो रेयॉन है वो एक लिनन कपड़ा होता है। ठीक है, वो होता है रेयॉन। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल सिल्क है। ये कहाँ से मिलता है? जो वुड की पल्प, जो वुड लकड़ होती है ना, उसका जो ऊपर वाली लेयर को निकाल के उसको केमिकली क्या करवाया जाता है, केमिकल्स से ट्रीट करवाया जाता है, और वह हमारे पास क्या बन जाता है, रेयॉन। ठीक है, तो जो कपड़ा रेयॉन बनता है वो सिल्क से चीप होता है। ठीक है, अगर हम इसको कॉटन के साथ, कॉटन के फाइबर के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये लीलन बन जाती है। ठीक है जी, वो बेडशीट्स बनाने में काम आती है। ठीक है, तो रेयॉन क्या है, एक मैन मेड फाइबर। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद देखो इसके अलग अलग और वेराइटीज आ जाती हैं बच्चे, जैसे विस्कस हो गया, कुप्रो हो गया, एसिडेट रेयॉन, ये अलग अलग स्टफ है। ठीक है तो ये रेयॉन के ही अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, तो मतलब रेयॉन भी आगे काफ़ी सारे स्टफ में आता है। ठीक है जी, जैसे जो रेयॉन है वो शाइनी होता है। ठीक है, चमकता है उसका कपड़ा जो रेयॉन का होता है। और ये जो आप, अगर आप जैसे आपको पसीना वगैरह आता है, या फिर ये गीला हो जाए, तो ये क्या करता है, जल्दी उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हाँ जी, इसीलिए जो इस इसकी यही क्वालिटी है कि ये किसी भी पसीने वगैरह को, पानी को ईजिली जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए जो क्लोथ्स होते हैं रेयॉन के बने हुए,
वो हम वो क्या करते हैं, स्वेट को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए हम गर्मियों में भी इसे पहन सकते हैं रेयॉन को, क्योंकि हमें गर्मियों में ऐसे कपड़े चाहिए जो हमारे पसीने को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो रेयॉन की ऐसी क्वालिटी होती है कि वो मॉइस्चर को इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए हम सिंथेटिक फाइबर्स में से जो रेयॉन है उसको हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, गर्मियों में पहन सकते हैं इसे। हाँ जी, उसके बाद है बच्चे नाइलोन। सेकंड जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो है नाइलोन। नाइलोन जो सबसे पहले बना था 1931 में, सबसे पहले बनाया गया था नाइलोन का फाइबर। ठीक है, किससे बना था? कोल, जो कोला होता है, कोल, वाटर एंड एयर, इन तीनों को मिला के नाइलोन बना था। ठीक है, ये it was actually the first totally man-made synthetic fiber without using any plant or animal source। इसमें कोई भी प्लांट और या फिर एनिमल सोर्स कोई भी कुछ भी नहीं यूज़ किया था। ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था जो ह्यूमंस ने इंडस्ट्री में बनाया था। ठीक है, नाइलॉन इज वन ऑफ द मोस्ट इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर विच डज नॉट लूज स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। जो नायलॉन का कपड़ा होता है बच्चे, ये इलास्टिक होता है। ठीक है, आप मतलब ये लूज नहीं होता। ठीक है, आप इसको कितनी मर्जी बार इसको यूज करो, ठीक है, लेकिन जो ये लूज नहीं होता। ठीक है, ये वैसा ही बन जाता है जैसा था। ठीक है, जैसे जितने भी, हाँ जी वरिंदर ब्राड। बच्चे सबसे पहले मेरी बात सुनो, जो आपके रियल नेम है, ठीक है, वो अपनी आईडी का रखो, क्योंकि जब हम अटेंडेंस लेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि कौन था। ठीक है, इसलिए अगर कोई आप अपने फादर का, मदर का या ब्रदर सिस्टर किसी का भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो बच्चे जूम क्लास लगाने के लिए, आप अपना रियल नेम जो क्लास लगा रहे हो आप, ठीक है, रियल और आईडी के साथ। ठीक है, हाँ जी, जो नाइलॉन है वो जैसे नाइलॉन रोप रस्सी होती है। ठीक है, ये नाइलॉन के फाइबर की बनी होती है। जो विंड जैकेट्स होती हैं, जो आप जैकेट्स पहनते हो, इंसुलेटर जैकेट्स बोलते हो, जिसमें हवा क्रॉस नहीं होती, ये भी नाइलॉन की बनी होती है। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, हाँ जी, इसमें क्या होता है बच्चे, केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं। ठीक है, नाइलॉन बनाने के लिए। ये वरिंदर ब्रांड कौन है बच्चे आपकी क्लास में? हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे आपका। ठीक है, जो भी है वरिंदर ब्रांड, आपके घर पे कॉल जाएगी आज। ठीक है, अगर आपने क्लास नहीं लगानी, यू मे लीव नाउ। आप जो भी यहाँ पे कर रहे हो ना स्क्रीन पे, वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे। ऐसे अब अगर किसी ने अगर ऐसी हरकतें दोबारा की तो देख लेना। अगर नहीं पढ़ना, नहीं क्लास लगानी, तो आप लीव कर सकते हो। हाँ जी, केमिकल्स को क्या किया जाता है बच्चे, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर रख के उनको हीट वगैरह किया जाता है। ठीक है, उनको रिएक्ट करवाया जाता है नाइलॉन बनाने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, जब ये केमिकल्स रिएक्ट कर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो हमारे पास एक, वरिंदर ब्राड कौन है? हाँ जी वरिंदर,
जो भी है, ठीक है। क्लास ओवर होने के बाद आपके पेरेंट्स के साथ बात की जाएगी। इरेज इट नाउ। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, नायलॉन को जब केमिकल्स को रेक्ट करवा दिया जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद वरिंदर ब्राड, हु इज दिस? ऋषभ, हाँ जी ऋषभ, ये बच्चे वरिंदर ब्राड आपकी क्लास में है? ऋषभ, रेज योर हैंड। हाँ जी ऋषभ, हाँ जी ऋषभ, ऋषभ, हाँ जी मैम अनम्यूट। नो, नो मैम। वरिंदर ब्राड कौन है बच्चे? मैम पता नहीं। हाँ जी, जो नाइलोन है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, केमिकल्स को हीट करके हाई टेम्परेचर पे उसको सेमी लिक्विड बना दिया जाता है। सेमी लिक्विड मींस ना तो वो गाढ़ा गाढ़ा मतलब गाढ़ा सा हो जाता है, ना तो वो पूरा लिक्विड होता है, ठीक है, ना वो पूरा सॉलिड होता है। मतलब दोनों के बीच में से जो स्टेट होती है सेमी लिक्विड, ठीक है, वो बन जाता है। उसको उसके बाद उसको क्या किया जाता है, स्पिनर रेट होती हैं, ठीक है, स्पिनर रेट पे क्या किया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है नाइलॉन को, ठीक है जी, पतले पतले फाइबर में थ्रेड बना दिए जाते हैं उनके, ठीक है। उसके बाद उन फाइबर्स को क्या किया जाता है, स्पिनिंग व्हील पे, स्पिनिंग व्हील क्या होता है, जो जैसे चरखा होता है ना, ठीक है, वैसे ही उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, एक स्पन बना दिया जाता है, यार्न बना दिया जाता है। जैसे चरखा होता है ना बच्चे, चरखा घर पे जो मदर्स चलाती थी पहले, ठीक है, उसमें क्या किया जाता था, कॉटन को लेके उसको स्पन करते थे, ठीक है, स्पन करके वो फाइबर्स में, धागों में बन जाता था, ठीक है। वैसे ही इस नायलॉन को भी क्या किया जाता है, स्पिनिंग व्हील पे स्पन करके उनको यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको फैब्रिक्स में कपड़े बना देते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, जो नायलॉन का फाइबर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे आप स्टील की वायर ले लो, जितनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा आपका नायलॉन का थ्रेड स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हम इसको रोप्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। ये इजीली ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद जो नायलॉन है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट वेट भी होता है, ठीक है, इसे वॉश भी कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्लोथ्स में, सॉक्स वगैरह, जो आपकी सॉक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, रोप्स होती हैं, टेंट्स, पैराशूट्स, ये सारी चीज़ें बनाने में हम नायलॉन की, जो हम फैब्रिक के फाइबर की हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी,
उसके बाद है बच्चे पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर इज, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड इलास्टिक। ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। विच इज रिंकल रेजिस्टेंट। रिंकल मीन्स इसमें जैसे हमारे कपड़ों में क्या होता है, जब हम बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें रिंकल्स पड़ जाती हैं, ठीक है, हम उसको दोबारा आयरन वगैरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉलिएस्टर है वो एक ऐसा फाइबर है जैसे जिसमें रिंकल्स नहीं पड़ती, ठीक है। जो भी क्लोथ्स पॉलिएस्टर फैब्रिक से बने होते हैं वो मतलब उसमें क्या होता है, उनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसको प्रेस वगैरह करना या फिर वॉश करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इसमें जो पॉलिएस्टर्स हैं, सम पॉलिएस्टर्स आर जैसे टेरेलिन हो गया, डेक्रॉन हो गया, ठीक है, ये इस पॉलिएस्टर के अंडर आते हैं, ठीक है जी। टेरेलिन, डेक्रॉन, ये सारे बच्चे जो आप कपड़े पहनते हो, ठीक है, उनके स्टफ्स के नेम होते हैं, वो किस फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। जैसे टेरेलिन सुना होगा, आपकी मदर्स को पता होगा टेरेलिन क्या होता है, टेरिकोट क्या होता है, टेरिसिल्क क्या होता है, ये सारे पॉलिएस्टर्स हैं, पॉलिएस्टर्स के अंडर आते हैं, ठीक है। टेरिलिन एंड डेक्रॉन, ये कैसे बनते हैं? नेचुरल फाइबर्स को मिक्स करके बनते हैं केमिकल्स के साथ, ठीक है। टेरिकोट कैसे बनता है? टेरिकोट कैसे बनता है बच्चे? टेरिलीन एंड कॉटन को, टेरिलीन एंड कॉटन को, टेरिलीन एंड कॉटन को मिक्स करके बनता है टेरिकोट, ठीक है। ये ज़्यादातर जैसे शर्ट्स होती हैं, स्कर्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ड्रेस मटेरियल, उसको बनाने में टेरिकोट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है टेरी वूल। टेरी वूल कैसे बनता है? ये टेरिलीन एंड वूल को, टेरिलीन एंड वूल, जैसे नाम से पता चल रहा है टेरी वूल मतलब टेरिलीन एंड वूल, ये दो फाइबर्स को मिला के ये टेरी वूल बनता है, ठीक है। हाँ जी। टेरी सिल्क, टेरी सिल्क में क्या क्या है? एक टेरिलीन फाइबर है, एक सिल्क फाइबर है, ठीक है। तो ये भी बन गया टेरी सिल्क। जैसे साड़ीज़ वगैरह बनाने में टेरी सिल्क का यूज़ होता है। ये सिल्क से बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक है। एक होता है सिल्क प्योर, जो हम सिल्क वॉर्म से बनाते हैं, जो नेचुरल फाइबर है। टेरी सिल्क क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब ये सस्ता वर्जन है सिल्क का, ठीक है। तो जैसे पॉलीएस्टर, पॉली, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को मिला के एक बड़ा यूनिट बन जाता है, वो होता है पॉलीमर्स। पॉलीएस्टर्स मीन्स, पॉलीएस्टर देखो नाम क्या है? एस्टर, पीछे एस्टर लगा है, मतलब एस्टर एक केमिकल है, ठीक है, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। एस्टर एक केमिकल होता है, केमिकल के जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हैं एस्टर के, उनको मिला के, ठीक है, एक बड़ा प्रोडक्ट बन, एक बड़ा यूनिट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीएस्टर्स, ठीक है जी, पॉलीएस्टर्स। हाँ जी। उसके बाद जो जितने भी आपके जो वाटर बॉटल्स होती हैं, ठीक है, जो आप किचन में रखते हो रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, पानी भर के, वो किसकी बनी होती हैं बॉटल्स? पॉलीएस्टर्स की ही बनी होती हैं, ठीक है। हाँ जी। जैसे और पॉलीएस्टर्स कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे कई जैसे बॉटल्स वगैरह बनाने में जो वायर्स होती हैं वो भी पॉलीएस्टर से बनी होती हैं, ठीक है। और कुछ पॉलीएस्टर से, काफ़ी कुछ पॉलीएस्टर से बना होता है, जैसे ये पिक्चर में जैकेट है, ठीक है, ये भी किससे बनी हुई है? पॉलीएस्टर से, ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद है एक्रेलिक। एक्रेलिक बच्चे ये भी एक फाइबर है, ठीक है। ये कैसे बनाया जाता है? ये भी नेचुरल वूल है जो उसको मिक्स करके, मतलब उसी की जो एक तो होती है नेचुरल वूल, ठीक है, जो आप शीप के हेयर से बनाते हो, स्वेटर्स वगैरह बनाते हो वूल से, ठीक है। ये भी एक वैसी ही होती है वूल, लेकिन ये बहुत हल्की होती है, ठीक है। जो आपके रेडीमेड स्वेटर्स वगैरह लेते हो आप, ठीक है, सॉक्स वगैरह लेते हो, ठीक है जी, वो सारी एक्रेलिक फाइबर की ही बनी होती हैं, ठीक है।
इसमें क्या किया जाता है, नेचुरल सोर्स, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब जो तो आप वूल से बना रहे हो स्वेटर्स वो ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन जो एक्रेलिक से बनी होती हैं वो थोड़ी सी चीप होती हैं प्योर वूल से। ठीक है, ये काफ़ी सारे कलर्स में आपको मार्केट में मिलती हैं, जैसे स्वेटर्स वगैरह हो गए। ठीक है, हाँ जी, इसमें क्या होता है बच्चे, जो एक्वारिलिक्स के बने होते हैं फैब्रिक, ठीक है, इनमें कोई जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, काफ़ी वार्म होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, ये लाइट वेट भी होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। स्वेटर्स, शॉल, सॉक्स बनाने में ये काम आता है हमारा एक्वारिलिक फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स क्या होता है फाइबर, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, इसको हम बोलते हैं लाइक्रा। हाँ जी, ये लाइक्रा, स्पेंडेक्स को हम लाइक्रा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है बहुत। ठीक है, रबड़ लाइक होता है, जो जिस जैसी बॉडी की शेप में आप इसे पहनते हो वैसे ही ये गेन कर लेता है शेप। ठीक है, ऐसे कपड़े आपने देखे होंगे, जैसे जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो स्पेंडेक्स फाइबर की बनी होती हैं, लाइक्रा। ठीक है, जो गर्ल्स लेगिंग वगैरह पहनती हैं, जैगिंग, ठीक है, वो कैसी होती हैं, वो स्ट्रेचेबल होती हैं। मतलब जैसी बॉडी पे आप उसको पहनोगे वो वैसी शेप बना लेता है अपनी। ठीक है, वो फाइबर कौन सा होता है, स्पेंडेक्स का। ठीक है जी, तो ये बच्चे आपके सिंथेटिक फाइबर्स थे कुछ। उसके बाद ये आपको टेबल बना हुआ है, टेबल 3.1, इसमें रेयॉन, उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक्स, मतलब वो कैसा दिखता है, उसके बाद उसके यूजेस, ये आपको ऐसे बना के दिया गया है। जैसे रेयॉन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो रेयॉन है वो सिल्क की तरह दिखता है। ठीक है, ये पसीने वगैरह को ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसके यूज़ क्या हैं, ये शर्ट्स, ड्रेस मटेरियल, बेड लिनन, कारपेट्स बनाने में काम आता है। सेकंड जो आपका सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन, इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब ये कैसे दिखता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक मीन्स आप इसको खींच के देखोगे, ठीक है, ये इलास्टिक कभी टूटती ही नहीं है, टूटती नहीं है ना कभी इलास्टिक जो होती है, तो नायलॉन भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप इसको जितने मर्जी बार खींच लो ये वैसी की वैसी शेप दोबारा से गेन कर लेता है। लाइट वेट होता है। लस्ट्रस मीन्स ये शाइन करता है। एंड ईजी टू वॉश, इसको वॉश करना भी ईजी होता है। ठीक है, इसके यूज़ क्या है, ये क्लोथ्स बनाने में काम आता है, रोप्स, सॉक्स एंड पैराशूट्स। ठीक है, पैराशूट्स जो कौन से होते हैं, जो हवा में ऊपर पर्सन बैठ के हवा में उठता है। ठीक है, तो वो होते हैं पैराशूट्स। पॉलीएस्टर, थर्ड सिंथेटिक फाइबर है पॉलीएस्टर। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये रिंकल रेजिस्टेंट होता है। मींस इसमें जो पंजाबी में कहते हैं ना बल पैना कपड़े, पॉलीएस्टर में ऐसा नहीं होता, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, लाइट वेट होते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पॉलीएस्टर को, ये नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स होके हम इससे जो अलग अलग फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, एक्रेलिक क्या होते हैं, ये बूल की तरह दिखते हैं। ठीक है, सॉक्स, शॉल, स्वेटर्स बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं। हाँ जी, उसके बाद है स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स कौन सी, इसको हम लाइक्रा बोलते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं। ठीक है, जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनाने में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये आपके 5 सिंथेटिक फाइबर्स थे इस चैप्टर में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, मतलब ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे हमारे लिए ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी बच्चे, अटेंडेंस, एक मिनट। हाँ जी, अटेंडेंस बोल देना बच्चे, जिसका नेम बोलूँगी मैं वो अनम्यूट करके अपना नेम प्रेजेंट मैम बोल देना। हाँ जी, पायल, प्रेजेंट मैम। मनपिंदर कौर, प्रेजेंट मैम। ऐशवीर कौर एंड राजवीर कौर, प्रेजेंट मैम। महक नूर कौर,
महक नूर, मुस्कान, परनीत कौर, Present, ma'am. रमनप्रीत कौर, Present, ma'am. ऋषभ यादव, प्रेजेंट मैम। हाँ जी दिलप्रीत कौर, हाँ जी बच्चे, आपका सेकंड चैप्टर के आपके ए पार्ट के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, ठीक है। बुक वर्क रह गया उसका, और बी पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। आज मैं आपको बुक वर्क सेंड कर दूंगी सेकंड चैप्टर के, ठीक है जी। और बी पार्ट रह जाएगा, वो अगले दिन कर दूंगी, ठीक है। थर्ड चैप्टर की हमने रीडिंग शुरू कर दी है, ठीक है जी। ओके बच्चे, आपके क्लास का टाइम हो चुका है। ओके जी, बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am.